नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्यांगजन कैसे एयर ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी एग्जेम्प्टेड 50% डिस्काउंट में। आज हम पूरा ये विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे दिव्यांगजन भाई बहन कैसे ट्रैवल कर सकते हैं फ़्लाइट में। तो हम लोग बात किए रेल के बारे में, बहुत सारे एग्जाम्पशन हम लोग अभी बात कर चुके हैं, लेकिन ट्रैवल फ़्लाइट में कैसे करते हैं कोई नहीं पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, एक दो वही मुझे पूछ रहे थे कमेंट में, तो आज हम पूरा बात करेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि कौन से कैटेगरी लोग एयर ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी 50% डिस्काउंट में। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कौन से कैटेगरी। पहले आ जाता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ये सारे कैटेगरी आते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो ये मैंने जो दे रखा हूँ, क्या क्या कौन कौन लोग हैं उनके बारे में हम सारे बात करेंगे, कौन सा लोकोमोटर कैटेगरी में आता है। एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी में पहले आप 50% एग्जम्पशन मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कल जाना है आज आप कर लोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई ऑल इंडिया ऑनलाइन नहीं है। आपको आपके स्टेट में कहीं पे जाके, मतलब एयरपोर्ट में जाके, नहीं तो सिटी में कौन सी जगह पे जाके आपको करवाना होगा। इसमें आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है वो 80% होना चाहिए। 80% डिसेबिलिटी अगर होंगे तो फिर आपको मिल सकता है। उसमें आपका UDID कार्ड पूरा लेना है, आपका ID प्रूफ, और UDID कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये लेके आपको जाना है वहाँ पे। तो सेकेंड हम जानेंगे जो लोग ब्लाइंड हैं। ब्लाइंड लोग भी जाके ये ऑफ़र में जा सकते हैं, उनको भी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि ब्लाइंड लोग होंगे उनको। लेकिन ब्लाइंड लोगों के लिए ना 100% डिसेबिलिटी होना चाहिए। अगर 100% डिसेबिलिटी होगा तो फिर वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। 100% डिसेबिलिटी अगर नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। इसका भी सेम प्रोसेस है, आपको वहीं पे जाना होगा, एयरपोर्ट में जाना होगा। वहाँ पे जो काउंटर है, वहाँ उस काउंटर में जाके आपको ये सारी चीज़ उनको बताने के बाद आप टिकट ले सकते हो। मिनिमम 7 डेज़ to 15 डेज़ आपको गैप रखना है। आज आप कल जाना है आज जाके करोगे, नहीं हो पाएगा। तो आपको मिनिमम 7 डेज़ to 15 डेज़ करके जाना है। ठीक है, तो हम लोग जाने लोकोमोटर डिसेबिलिटी ये अवेल कर सकते हैं, नहीं तो आपका ब्लाइंड जो है 100% होना चाहिए, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 80% होना चाहिए। तो लोकोमोटर होगी तो उसमें क्या है ना, आप ये दो कैटेगरी में होने के बाद और एक कैटेगरी है। बिफोर दैट मैं बोलना चाहूँगा आपको, इस कैटेगरी में हम लोग जैसे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा। ट्रेन में क्या है ना, एस्कॉर्ट के हिसाब से हम जा सकते हैं, लेकिन इसमें ये दो कैटेगरी में आपको एस्कॉर्ट की सुविधा नहीं मिल पाएगा। आप अकेले ट्रैवल करेंगे, अगर आपके साथ कोई जाना चाहेगा उसका फुल पेमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर आपको जैसे कि प्रोसेस है रिफ़ंड का प्रोसेस वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जो चार्जेस बनता है, पेनल्टी चार्जेस, वो लगेगा 100%। लेकिन आपको 50% जो है 50% लगेगा आपको बेस फेयर से। जैसे कि टैक्स हो गया, वो टैक्स हो के छोड़ने के बाद जो बेस फेयर है, बेस फेयर से 50% मिलता है। समझ लीजिए 6,500 रुपया आपका हो गया, 6,500 रुपीज़ फॉर ट्रैवलिंग। इसमें समझ लीजिए 500 रुपया आपका GST टैक्स है, तो उसमें 6,000 रुपीज़ और बचा। 6,000 में से 3,000 मिले आपको, सपोज 3,000 आपको देना पड़ेगा। 3,000 प्लस 500, 3,500 रुपया में आप जा सकते हो। ठीक है, ये मैंने सपोज की थ्रो में बताया कि आप ऐसा करके जा सकते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आता है, उसमें जो फौजी लोग हैं, फौजी लोग युद्ध के दौरान उनका कोई हाथापाई होके उनका कोई प्रॉब्लम हुआ है, लिम्ब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और उन लोगों भी जा सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो तो जा सकते हैं, उनके साथ और भी कोई एक एस्कॉर्ट के तौर पे जा सकते हैं, तो वो दो ट्रैवल कर सकते हैं। फौजी लोगों के लिए यही है, और बाकी सारे सेम है। ठीक है, तो
हम लोग 3 पॉइंट जाने, लेकिन ये सारे चीज़ जानने से पहले मुझे लगा कि सच में यूट्यूब में ज़्यादा वीडियो नहीं है, 1-2 कोई वीडियो है, तो फिर मुझे लगा कि इसको सच में होता है कि नहीं, हम चेक करते हैं। तो फिर मैंने एयर इंडिया के वेबसाइट में जाके उनको कस्टमर सर्विस से बात करके एक मेल किया कि ये फैसिलिटी लेना है। तो फिर क्या क्या उनको साथ बात करने के बाद 2-3 दिन के बाद एक मेल आया। मेल में लिखा गया है डिटेल्स। तो मेल में क्या लिखा गया है आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल मेल में। चलिए हम जानते हैं मेल में क्या रिप्लाई दिया और मैंने उनको क्या मेल किया और क्या रिप्लाई दिए, आज जानते हैं। तो मैंने उनको ट्विटर में कांटेक्ट किया। तो ट्विटर में कांटेक्ट करने के बाद 1-2 दिन के बाद उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन केस नंबर 040053 पे अदर कंप्लेंट, तो उसमें मेल आया कि डियर मिस्टर बेहरा, ग्रीटिंग्स फ्रॉम एयर इंडिया, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर कंसर्न रिगार्डिंग द कंसेशनरी फेयर्स। Yes, passenger with at least 80% locomotor impairment are eligible for concessionary fares on Air India's domestic flight in economic classes. You need to present certificate issued by Chief District Medical Officer on a board constituted by government hospital or to avail of the concession. To book this concessionary fare, you need to visit one of our ticket office or airport ticketing office in India. Unfortunately, these cannot be booked online. Please note that standard fees apply for flight charges, cancellation and refund. These concessionary fees are available only on flight operated by Air India and do not apply to codeshare flights. To learn more, visit below mentioned link. ठीक है। Assuring you of our best attention all the time. Warm regards, नेहा कुमारी, टीम एयर इंडिया। सो एयर इंडिया की तरफ से ये मेल आया कि आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर सकते हो, जो कि आपका 80% लोकोमोटर इम्पायरमेंट डिसेबिलिटी होना चाहिए, एंड यू नीड टू प्रेजेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर और बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू अवेल दिस कंसेशन। टू बुक दिस कंसेशन फेयर यू नीड टू विजिट, आपको विजिट करना होगा हमारा टिकटिंग ऑफिस ऑन एयरपोर्ट ऑफिस इन इंडिया, और आपको सिटी एरिया में अगर होगा तो भी आप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। तो ये मुझे मेल आया था, तो उसके बाद मुझे कंफर्म हो गया कि एयर इंडिया में टिकट हो सकता है। बट यहाँ पे जो कैटेगरी दिया है 80% लोकोमोटर इम्पेयरमेंट आर एलिजिबल फॉर कंसेशनरी फेयर्स ऑन एयर इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट ऑन इकोनॉमिक क्लासेस। सो ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। सो मुझे लगा कि इतना सारा वीडियो में क्वेश्चन आता है, तो एक आप लोग बताइए कैसे मैं आपसे बात कर पाऊँगा डायरेक्टली, या हम बात कर सकते हैं गूगल मीट पे या व्हाट्सअप चैटिंग पे या व्हाट्सअप कॉलिंग पे। अगर आप मुझे बताओगे तो फिर मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट होना चाहूँगा। मुझे लग रहा है अगर आप सारे मुझे मोबाइल नंबर देंगे तो फिर मैं मोबाइल नंबर एक ऐड करके आपको गूगल मीट में आपको ऐड करूँगा। जिन जिन का क्वेश्चन होगा वो बात मेरे से डायरेक्टली कर पाएंगे और उनका जो प्रॉब्लम होगा मैं डायरेक्टली सुझाव दे पाऊँगा। अगर ये आइडियाज़ आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। और आपके लिए एक स्पेशल मोबाइल नंबर भी मैं ले रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया गया है, आप उसमें जाके डिटेल देख सकते हैं और जान सकते हैं, और मुझे कृपया मैसेज भी कर सकते हैं क्या क्या चीज़ करने से आपको सही रहेगा, और आपसे मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाऊँगा और आप मुझसे बात कर पाएंगे, ठीक है। होप कि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो गिव इट ए थम्स अप एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।